बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसी हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाजिया और मेरे चैनल का नाम है शाजिया की बातें। आज आपके साथ शेयर करूंगी गजरेला बनाने की रेसिपी। जी हाँ, सर्दियों की बड़ी मज़े मज़े की सौगातें, और ये है एक मीठा सर्दियों का स्पेशल जो कि तकरीबन हर घर में बनाया जाता है ये सर्दियों में। तो मैंने बनाया है इसको क्विक एंड फास्ट अपने तरीके से, और इसकी लज़्ज़त में भी हुआ है बहुत ज़्यादा इजाफा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मुझे इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली, फ्लेम को ऑन किया और इसके अंदर डाल दिया है मैंने तकरीबन 5 लीटर दूध। और ये खालिस दूध है, ये काफ़ी थिक दूध है। जब भी कोई मीठा बनाना चाहिए तो इसमें खालिस दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये है मेरे पास 1 किलो थी गाजरें जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है, और ये 5 लीटर दूध में इनका तनासुब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये गाजरें भी मैंने दूध के अंदर ऐड कर दी हैं, और इसके साथ ही मैंने ली हैं सब्ज़ इलायचियाँ। ये हैं 6 से 7 अदद, जिनके मैंने मुंह खोल लिए हैं और दाने भी काफ़ी हद तक निकाल लिए हैं। ये डालने से गजरेले में बहुत ही शानदार सी एक खुशबू पैदा हो जाएगी। अब ये है मेरे पास आधी प्याली चावल। ये साबुत चावल हैं, लेकिन मैंने इनको भिगो कर रखा हुआ था। काफ़ी देर भीगने के बाद इनको मैंने हाथों से मसल लिए, ये काफ़ी हद तक टूट गए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप टूटे हुए चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि गजरेला ज़रा जल्दी बन जाएगा। और अब इन सारी चीज़ों को दूध के अंदर मिक्स करके ज़रा चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। पहला बॉयल तो हम देंगे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे, और जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। और एक बात आपको भी पता होगी कि ये जब स्वीट डिश बनाई जाती हैं, स्पेशली ये हलवा जात वगैरह, तो उनको जितना भी लो फ्लेम पे पकाया जाए ये इतने ही मज़े के बनते हैं। और गजरेला एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ता है। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक बहुत आराम से सब्र करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ खाने को मिलती है। आप इसको जितना स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ये गजरेला उतना ही मज़े का बनेगा। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नट्स, जिसमें है मेरे पास बादाम और नारियल। आप अगर चाहें तो इसमें पिस्ते और काजू भी ऐड कर सकते हैं। और इनको ऐड करने के साथ साथ ये देखिए मैं इसको मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ। इससे ये अब आहिस्ता आहिस्ता दूध ड्राई होना शुरू हो गया है और बबल्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी टाइम है। अब मैंने लिया है एक डिब्बा कंडेंस्ड मिल्क का। इससे ये होगा कि जब हम ये कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमें ना तो चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पड़ी भी तो थोड़ी बहुत पड़ेगी। और दूसरा ये कि इससे गजरेले का जायका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बनेगा। आप जब बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई ये जब मैंने इसके अंदर ऐड किया था तो बहुत ही मज़े का टेस्ट बना था। अब ये सारा डिब्बा इसके अंदर मैंने डाल दिया है और चम्मच को मैं मुसलसल हिला रही हूँ। इससे गजरेला हमारा जल्दी थिक भी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी डेवलप होगा। अभी देखें मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि इससे ये होगा कि जो गजरेला है वो पैंदे के साथ ना लगे, वरना एक जलने की स्मेल इसके अंदर आ जाएगी और हमारा सारा गजरेला ख़राब हो जाएगा। अब थोड़ी सी कसर थी, शुगर मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की क्योंकि मेरे पास दूध की मिकदार ज़्यादा थी, इस वजह से मुझे थोड़ी सी चीनी इसके अंदर ऐड करना पड़ी। और चीनी ऐड करने से गजरेला थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी तो ये इसकी थिकनेस फिर वापस आ जाएगी। अब हमने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता गजरेला अपने आखिरी मराहल के करीब पहुंच गया है, और सब्र का पैमाना हमारा भी समझे कि ख़त्म होने पे आ गया है। और मैं मुसलसल चम्मच हिला हिला के थक भी गई हूँ, लेकिन मैं सब्र कर रही हूँ क्योंकि चीज़ बननी है बड़ी लाजवाब सी और मज़ेदार सी। अब माशाल्लाह माशाल्लाह जी हमारा गजरेला हो चुका है तैयार। अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट एक मिट्टी के बर्तन में, और मिट्टी के बर्तन की तो अपनी क्या ही बात होती है। और इतना मज़ेदार और इतना जायकेदार सा ये गजरेला तैयार हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।